हेलो मेरी प्यारी बेटियों, कैसी हैं आप। तो लीजिए, अब से कक्षा 10 वालों का भी क्लास शुरू हो गया है। तो हम पहले पाठ से आप लोगों को पढ़ाएंगे। हमारा पहला पाठ क्या है? शिक्षिका द्वारा प्रति 10 बजट का प्रदर्शन। तो इसमें हम देखेंगे पहले पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट क्या है? परिवार का आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक है, परिवार के आय का और व्यय का लेखा जोखा। तो देखिए, पारिवारिक बजट क्या है? परिवार एक ऐसा केंद्र है जहां जीवन यापन के समस्त उपाय किए जाते हैं। धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आय की व्यवस्था की जाती है। आय तथा व्यय में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। आय तथा व्यय को नियोजित करने के उपाय को ही बजट कहा जाता है। सुचारू गृह व्यवस्था के लिए पारिवारिक बजट का विशेष महत्व होता है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या है? दो चीज, आय और व्यय। आय मतलब क्या होता है? हमारे परिवार का आय क्या है, इनकम क्या है, यानी जो हम धन कमाते हैं उसका स्रोत क्या है। और व्यय यानी हम जितना धन कमाए उसमें से कितना हमने खर्च किया, यानी व्यय किया। ठीक है, तो अब आय व्यय समझ में आ गया आपको। तो अब पहले समझेंगे हम पारिवारिक बजट का अर्थ। ठीक है, पारिवारिक बजट आपको समझ में आया, तो हम पहले अर्थ जानेंगे। पारिवारिक अर्थव्यवस्था के दो मुख्य तत्व होते हैं, एक पारिवारिक आय और दूसरा क्या होता है? पारिवारिक व्यय। ठीक है, आय और व्यय आपने समझा। पारिवारिक आय ये नहीं कि सिर्फ एक सदस्य का आय, परिवार में जितने भी सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य के आय और प्रत्येक सदस्य का व्यय। ठीक है, पारिवारिक अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए पारिवारिक आय तथा पारिवारिक व्यय को नियोजित करना आवश्यक होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए समस्त संभावित खर्चों को नियोजित रूप से लिख लिया जाता है। पारिवारिक आय व्यय का यह विवरण प्रपत्र ही पारिवारिक बजट कहलाता है। ठीक, तो अब जानेंगे पारिवारिक बजट की परिभाषा। पारिवारिक बजट की परिभाषा क्या है? बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, जिसमें पहला क्या है? क्रेग एवं रस के अनुसार। क्रेग एंड रस के अनुसार पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा। अब देखिए, इसमें क्या दिया है? भूत के व्यय। भूत यानी भूत मतलब क्या है? जो हमारा बीत गया। भविष्य यानी जो आने वाला है, और वर्तमान यानी जो हमारा चल रहा है। उन सब का लेखा जोखा क्या कहलाता है? पारिवारिक बजट। अब दूसरा है बेबर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से इस प्रकार व्यय करने का ढंग है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप में व्यय करने का के स्थान पर योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का ढंग या उपाय है। ठीक है, पारिवारिक आय यानी पारिवारिक जो बजट हम बनाते हैं तो उसके आय का व्यवस्थित रूप हमें जानना है, और व्यवस्थित रूप करने के बाद हम क्या करेंगे? हम परिवार के अधिकतम सदस्यों के सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देंगे? उनके सुख और कल्याण पे। ठीक है, तभी हमारा पारिवारिक बजट सफल होगा। बजट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ एक लेखा जोखा तैयार कर दिया, ऐसा नहीं। बजट का अर्थ होता है लेखा जोखा ऐसा हो जिससे सबको सुख और समृद्धि मिले। तो अब हम देखेंगे पारिवारिक बजट के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, हर परिवार के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, लेकिन हम आपको 3 बताएंगे मुख्य उद्देश्य। पहला है बजट का मुख्य उद्देश्य परिवार के समस्त साधनों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना, यानी सदस्य जितने भी हैं परिवार में कौन कौन कितना कमाता है, किसका कितना आय है, पहले हम सबका विवरण जानेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा नंबर क्या है? बजट का उद्देश्य परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत करने का उपाय। देखो बेटा, हर किसी के मन में यही होता है ना कि हम समय के साथ आगे बढ़ें, समय में जो परिवर्तन हो रहा है वो हम अपने यहाँ भी परिवर्तन लाएं। जैसे पहनावे बदले जा रहे हैं, रहन सहन में परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा बजट ऐसा हो जिससे हमारे परिवार के रहन सहन उच्च हो। ठीक है, उन्नत हो।
तीसरा क्या है, अनावश्यक व्यय को रोकने का भी बजट का एक मुख्य उद्देश्य है। यानी फिजूल खर्ची, जो बिना मतलब के कोई खर्च होते हैं, उन्हें रोकने का भी उपाय क्या है, बजट। जब हम बजट बनाते हैं तो जब हमारा मान लीजिए किसी कारणवश कुछ इनकम कम होता है या कुछ आय हमारा कम हो जाता है, तो हम सबसे पहले उन चीज़ों को, उन व्यय को काटते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो अनावश्यक चीज़ों को हम पहले ध्यान में नहीं रखते हैं, पहले हम उन आवश्यक चीज़ों को ध्यान में रखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया पारिवारिक बजट क्या होता है, तो आप लोग पूछ सकती हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा एंजिन्स के नियम। पारिवारिक बजट में है एंजिन्स के नियम, और जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है।